बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको लैपालग यानी अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड या किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने का तरीक़ाकार बताता हूं कि आप किसी का बच्चा कैसे लेकर पाल सकते हैं या किसी भी बच्चे को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अडॉप्शन है क्या चीज़। अडॉप्शन एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसेस है किसी भी बच्चे को बतौर गार्डियन अडॉप्ट करने का। यानी वो बच्चा जो बायोलॉजिकल या लीगल आप उसके पेरेंट्स नहीं हैं, उसको अडॉप्ट कैसे किया जाएगा और कानूनी तौर पर कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, जिसके बारे में इस्लाम में भी बताया गया है कि आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक कदगन लगाई गई है कि जिस बच्चे को आप अडॉप्ट करेंगे या जिस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं उसकी वल्दियत तब्दील नहीं करेंगे। यानी जो उसका हकीकी बाप है उसकी वल्दियत ही लिखी जाएगी उसमें। जो अडॉप्ट कर रहा है शख्स उसकी वल्दियत नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि बाद में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, दीगर मसाइल भी पैदा होते हैं जिनसे निपटने के लिए इस्लाम का एक वाज़ेह विज़न है इसके हवाले से। तो व्यूअर्स, अडॉप्शन जो है या किसी भी बच्चे को आप पाकिस्तान में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इस हवाले से कोई ख़ास कानून तो नहीं है, और उसके हवाले से जो तरीक़ाकार इस्तेमाल होते हैं वो दो तरह के हैं। नंबर एक, जिस बच्चे को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं वो किसी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो कि रजिस्टर्ड ऑर्फनेज हो, वहाँ से आप अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप बतौर गार्डियन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है ना वो बच्चा ले सकते हैं, जिसका आप गार्डियनशिप सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर सकते हैं। आप किसी भी बच्चे को या ऑर्फन बेबी को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो किसी भी ऑर्फनेज सेंटर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से जो रजिस्टर्ड हैं, ऑथोराइज हैं, उनसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत है जिसमें आप ये प्रोसीडिंग जो है वो कर सकते हैं, इसमें केस फाइल कर सकते हैं और बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये केस फाइल करने के लिए उसकी कंप्लीट प्रोफाइल जो है बच्चे की जो है वो आपको बताना पड़ेगी चाइल्ड अडॉप्शन के हवाले से कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। उसके हवाले से उस बच्चे के अडॉप्टेड बच्चा जो है उसकी जेंडर क्या है, उस बेबी की एज क्या है जिसकी को अडॉप्ट करने की आप विश कर रहे हैं, या पाकिस्तान में उस बच्चे को अडॉप्ट करने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये तरीक़ाकार आपको एक प्रोफेशनल लॉयर जो है वो बता सकेगा इस तरीक़ा अडॉप्शन के हवाले से। अडॉप्टिंग पेरेंट्स जो हैं वो मुकम्मल अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, यानी अपना प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, अपनी एज के बारे में बताएंगे, अपने रिलीजन के बारे में बताएंगे, अपनी सेक्ट के बारे में बताएंगे, उनकी ज़ात क्या है, अपनी इनकम के बारे में बताएंगे, वगैरह वगैरह। उसके हवाले से जो है वो कानून तो नहीं है कोई भी, आप अडॉप्ट तो कर सकते हैं। सिर्फ़ एक जो डीड है वो लिखा जाएगा, उस डीड के ताबे आप किसी भी बच्चे को जो है ना अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत जो फैमिली कोर्ट या सीनियर सिविल जज फैमिली कोर्ट है उसकी कोर्ट में एप्लीकेशन गुजार सकते हैं। और जो बच्चा आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसके लिए जो रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी हैं उसमें सबसे पहले उसका नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उसका नाम और एड्रेस है, और उन वालिदैन का जो टर्मिनेटिंग पेरेंट्स हैं उनका नाम, एड्रेस वगैरह मुकम्मल आप लिखेंगे। अडॉप्टेड पेरेंट्स हैव टू बी मुस्लिम, यानी जो भी आप बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं वो भी मुस्लिम हो और जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो पेरेंट्स भी मुस्लिम हों। और इसके लिए एक और ज़रूरी बात यह है कि ये बच्चे की उम्र कम से कम
3 साल हो और वो जो कपल है वो अडॉप्ट कर रहा है वो मैरिड हो और प्रूफ के तौर पर उनके मैरिज सर्टिफिकेट जो हैं वो भी सामने लाना ज़रूरी है। और अडॉप्टिंग पेरेंट्स जो हैं उनकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए ताकि वो बच्चे को अडॉप्ट करके उसको अच्छे तरीके से ग्रो अप कर सकें, उसकी स्कूलिंग कर सकें, उसकी तालीम व तरबियत कर सकें, उसके नानो नफ़्क़ा का जो है वो सारा ख्याल रख सकें। इससे ये पता चलेगा कि जो पेरेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे को, क्या वो उस बच्चे को रेज़ करने के लिए, ग्रो अप करने के लिए अफोर्ड भी कर सकते हैं। क्या उनकी इनकम इस कदर है कि वो उस बच्चे को ग्रो अप करने के लिए उस पर ख़र्चा कर सकें। और दोनों एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन एंड एलिजिबल ऑफ NICOP, यानी उनके शनाख्ती कार्ड्स जो हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स जो हैं, वो दोनों के पाकिस्तानी होने चाहिए। और इसी तरह जो है वो आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को, इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप एक केस फ़ाइल कर सकते हैं, एक केस स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक सूट फाइल कर सकते हैं जिसके हवाले से वो सूट होगा डिक्लेरेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पेरेंट्स राइट्स के हवाले से, यानी फाइलिंग ऑफ सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पेरेंट्स राइट्स। उनको कोर्ट नोटिस करेगी, दोनों पार्टीज़ को कोर्ट में बुलाएगी और उनकी अडॉप्शन डीड जो है उन्होंने ऑलरेडी लिखी हुई है उसको भी देखा जाएगा, उसको भी रिकॉर्ड में लिया जाएगा। दोनों पेरेंट्स की जो है वो कंसेंट ली जाएगी और दोनों की तरफ से एविडेंस कलेक्ट की जाएगी, उनमें फ़ाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और देन कोर्ट वो जो है ना अडॉप्शन की गार्डियन की एक डिग्री पास कर सकती है। तो ये थे जानना आपके लिए ज़रूरी है और इस केस को दायर करने के लिए आपके पास इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। और इस तरह आप किसी भी एक बच्चे को कानूनी तौर पर जो अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी लव एंड अफेक्शन ज़्यादा है, जिसको आप ग्रो अप करना चाहते हैं, या आपके पास आपको अल्लाह ताला ने कोई भी बेबी अता नहीं किया, आप किसी भी बेबी को आप अडॉप्ट करके उसको ग्रो अप कर सकते हैं, उसको अच्छी तालीम दे सकते हैं और उसको दीन की तालीम दे सकते हैं, माशरे का एक अच्छा फ़र्द बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट से डिग्री ले लेंगे अडॉप्शन तो आप उस बच्चे के साथ जुल्म करना शुरू कर दें, उसको मारना पीटना शुरू कर दें या उसकी खुराक पोशाक का ख्याल ना रखें। तो इस हवाले से जो उसके ओरिजिनल पेरेंट्स हैं वो रेवोकेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल करके इसको रिवोक भी कर सकते हैं, इसको ख़त्म भी करवा सकते हैं। तो ये थी डियर व्यूअर्स वो अहम मालूमात जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था अडॉप्शन के हवाले से। डियर व्यूअर्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन इस हवाले से रह गया हो या आपके जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन हो या कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ ना आ रही हो, तो काइंडली आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या आप मुझे जो है ना वो ऑडियो टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं उसका इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। जी शुक्रिया।